हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके न्यू एजुकेशन मटेरियल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो डियर गाइस, आज आप स्क्रीन पर देखते ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? ए टू जेड साइलेंट लेटर्स। क्लियर? भाई साइलेंट लेटर क्या होते हैं? साइलेंट लेटर्स ऐसे लेटर होते हैं जो वर्ड में हमें लिखे हुए दिखाई तो देते हैं बट उनको बोला नहीं जाता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास कोई आदमी सोया हुआ है तो वो हमें दिखाई तो जरूर देगा ये आदमी सोया हुआ है, बट हम उससे बातें थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि सोया हुआ आदमी हमसे कोई बातें कर सकता है? करता है कभी? नहीं ना करता। तो इसलिए हम उसको देख जरूर सकते हैं लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये जो साइलेंट लेटर होते हैं ये उस वर्ड में हमें दिखते जरूर हैं पर इनकी प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड में नहीं होती। क्लियर? तो आजकल हर एक व्यक्ति का यही होता है कि हम फराटेदार इंग्लिश बोल सकें, और पेरेंट्स की भी यही विलिंग होती है कि हमारे बच्चे अच्छे से इंग्लिश को बोल सकें। तो इंग्लिश बोलने के लिए साइलेंट लेटर का होना ज़रूरी है, साइलेंट लेटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश तब ही हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं जब ग्रामर के बेसिक रूल्स का हमें पता होगा। ग्रामर के बेसिक रूल के बिना हम कभी भी इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सकते। तो इसलिए आज का वीडियो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, एंड तक हमारे साथ बने रहना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ला इस तरह की वीडियो पाने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। पहला है, फर्स्ट लेटर है ए साइलेंट कब होता है जी? तो कहता है यदि ए के बाद डबल एल वाई हो तो ए साइलेंट होता है। किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में अगर आप देखोगे ए है, ए के बाद डबल एल वाई है, तो ए क्या रहेगा? साइलेंट। ए की आवाज़ नहीं निकलेगी, ए की प्रोनाउंसिएशन नहीं निकालेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्या है? म्यूजिकली। इसको हम म्यूजिकली नहीं बोलेंगे, म्यूजिकली बोलेंगे। दूसरा क्या है? फिजिकली। इसको फिजिकली नहीं बोलेंगे, फिजिकली, क्योंकि ए जो है ए के बाद डबल एल वाई है। तो ये वर्ड है लॉजिकली, लॉजिकली बोलेंगे, लॉजिकली नहीं हम बोल सकते। क्लियर? तो नेक्स्ट है क्रिटिकली। क्लियर? ये हुए ए के रूल। नेक्स्ट, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ये बी साइलेंट कब होता है भाई? ये तो हम कई बार हम इन वर्ड्स को जब पढ़ते हैं तो खुद जिन आदमियों को इसके बारे में नहीं ज्ञान होता है वो डाउट में पड़ जाते हैं भाई इसको क्या बोलें। तो ये क्या कहता है कि एम के बाद आया बी हमेशा साइलेंट होता है भाई। कहीं पर भी आप देखोगे जब एम और बी इकट्ठे आए हैं और जो एम है वो बी से पहले लिखा हुआ है तो वो बी साइलेंट रहेगा। क्लियर? तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है COMB, इसको कॉम बोलना है, कॉम्ब नहीं, क्योंकि बी से पहले एम है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है BOMB, बॉम्ब, ना कि बॉम्ब, क्योंकि बी से पहले एम है। तो THUMB, थम, ना कि थंब, क्योंकि बी से पहले एम है। तो DUMB, डम, ना कि डम्प। ठीक है जी? तो कहीं पर भी अगर बी से पहले आपको एम लिखा हुआ दिखाई देता है किसी वर्ड में भी, तो बी साइलेंट रहेगा। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत निकालते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट बी साइलेंट का दूसरा रूल भी देखते हैं। पहले हमने देखा एम और बी का कॉम्बिनेशन, अगर बी से पहले एम है तो बी साइलेंट रहेगा। अब है टी, कहता है टी से पहले बी आया तो देखो जी एम के बाद बी और टी से पहले बी साइलेंट रहता है। जैसे एग्जांपल क्या है? DEBT, DEBT, डेट, ना कि डेप्ट। ये बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है, लोग इसको क्या बोलते हैं? डेप्ट, यानी कि इसकी परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेट। क्लियर? आगे है DOUBT, डाउट, ना कि डॉब्ट। तो नेक्स्ट क्या है? SUBTLE, सटल। कुछ लोग इसको सबटल पढ़ते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। क्लियर? अब इस रूल में हमने क्या सीखा कि टी से, कहता है टी से पहले आया बी, अगर जहाँ टी लिखा है टी से पहले बी है तो बी क्या रहेगा? साइलेंट। क्लियर?
नेक्स्ट चलते हैं आप। बी के बाद होता है सी। अब सी कब साइलेंट होता है भाई? कहता है एस के बाद आया सी हमेशा साइलेंट होता है। एस के बाद सी, एस पहले लिखा उसके बाद सी है तो साइलेंट है। जैसे देखो एसेंट, पहला हमारे पास वर्ड है ना एसेंट, एस के बाद सी है साइलेंट है। दूसरा क्या है डिसिपल, डिसिपल इसमें भी क्या है जो सी है वो एस के पहले बाद में लिखा है इसलिए सी साइलेंट है। आगे है जी साइंस, एस सी आई ई एन सी ई साइंस, एस के बाद सी है यहाँ भी सी साइलेंट है। आगे है जी मसल्स, मसल में भी एस के बाद सी लिखा है इसलिए सी साइलेंट है। सीजर्स, सीजर्स में भी एस के बाद सी है इसलिए सी साइलेंट है। आगे जी सीन, एस सी ई एन ई सीन, यहाँ पर भी सी साइलेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं जी डी का रूल। कहता है जी से पहले आया डी साइलेंट होता है। भाई एक जी लेटर है ना, जी से पहले अगर डी आए तो हमेशा डी साइलेंट होता है। देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास BRIDGE ब्रिज। अब क्या है जी से पहले डी आया ना तो इसलिए हम इसको ब्रिज पढ़ेंगे ना कि ब्रिड्ज पढ़ेंगे। क्लियर। EDGE ना कि एड्ज, क्योंकि जी से पहले डी है तो डी साइलेंट है। आगे है HEDGE हेज, हेज पना है हेड्ज नहीं। और WEDGE वेज, वेज नहीं, इसको पना क्या पना है वेज। क्यों इसको वेज पना है? क्योंकि जो डी लेटर है वो जी के साथ है और जी से पहले आया है, जस्ट बिफोर आया है, इसलिए जब भी डी जी से पहले आएगा तो डी हमेशा साइलेंट रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं जी ई का। तो कहता है वर्ड ई लास्ट में आया साइलेंट, हमेशा किसी भी वर्ड के अगर एंडिंग लेटर ई है तो ई साइलेंट होगा। एग्जांपल के तौर पर BIKE, इसको बाइक पढ़ेंगे नहीं तो ई हमेशा ए की आवाज़ निकालना, इसको बाइक के नहीं पढ़ना, बाइक पढ़ना है। आगे SHINE शाइन। नेक्स्ट है TYPE टाइप, यहाँ भी साइलेंट है। CHANGE चेंज, यहाँ भी ई साइलेंट है। और NAME नेम में भी ई साइलेंट है। और BRIDGE ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है पुल, और इसमें भी ई क्या है साइलेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं F एक ऐसा लेटर है जो कभी भी साइलेंट नहीं होता। भाई F फा की आवाज़ निकालता है और ये कभी भी साइलेंट नहीं होता। क्लियर। अब नेक्स्ट आ गया भाई जी। तो जी का आपने रूल याद रखना है, एन से पहले जी हमेशा साइलेंट होता है, याद रखना। कहीं पर भी अगर एन लेटर लिखा है किसी वर्ड में और एन से पहले जी आया तो जी हमेशा क्या रहेगा साइलेंट। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं DESIGN डिज़ाइन, इसको क्या पढ़ना है डिज़ाइन। नेक्स्ट है CAMPAING कंपेन, ना कि कंपेंग नहीं इसको पढ़ना, कंपेन पढ़ना है। नेक्स्ट है RESIGN रिजाइन, ना कि रिगन नहीं पढ़ना, इसको रिजाइन पढ़ना है। क्लियर। FOREIGN फॉरेन, ठीक है जी, फॉरेन इसको पढ़ना है ना कि फरगन पढ़ना है, कुछ लोग इसको फरगन पढ़ते हैं। तो SIGN साइन, ना कि साइंगन, ठीक है। तो GNOME नोम, ना कि ग्नोम। और बहुत से लोग इसको ग्नोम भी पढ़ते हैं क्योंकि वो जी के प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, लेकिन एन के पहले आया जी हमेशा क्या होता है साइलेंट। क्लियर। अब है एच का रूल। तो देखो कहता है एच ओ पहले आए तो हमेशा एच साइलेंट होता है। ओ से पहले कहीं पर भी आपको एच मिलता है तो एच साइलेंट होता है। मतलब कि अगर एच लिखा हुआ एच के जस्ट आफ्टर ओ है तो एच साइलेंट होगा। अब एग्जांपल्स में हम देखते हैं क्या लिखा है HONOUR, इसको ऑनर बोलते हैं ना कि होनर।
एच की यहाँ पर एच हा की आवाज़ निकालना ना, यहाँ पर हमने हा की आवाज़ नहीं निकालनी, सिर्फ ओ से ही। HONOUR ऑनर, ना कि हॉनर नहीं इसको पढ़ना, क्योंकि जो एच है वो ओ से पहले आया है। क्लियर। नेक्स्ट है ECHO इको। क्लियर, इको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट है HONEST ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होता है ईमानदार। अब यहाँ पर इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, और बहुत से लोग ऐसा करते हैं गलती, जो ऑनेस्ट को हमेशा हॉनेस्ट पढ़ते हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। नेक्स्ट है HOUR आवर। इसको आवर बोलते हैं या आवर्स बोलते हैं, और ना कि हावर नहीं बोलना। और वैसे ज़्यादातर लोग इसको क्या बोलते हैं, हावर, जिससे कि उनकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। क्लियर। अब देखो आई और जे कभी साइलेंट नहीं होते। लेटर आई एच तक हमने कर लिया, और आई और जे हैं जो कभी साइलेंट नहीं होती। क्लियर। अब नेक्स्ट आया के। कहता है एन से पहले आया के साइलेंट होता है। कहीं पर भी आप देख लो, जब भी के है तो के एन से अगर पहले लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, साइलेंट। अब इन एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। KNOC के नॉक। नॉक होता है खटखटाना, किसी का दरवाज़ा नॉक करना, तो नॉक। अब कनॉक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि के जो है एन से पहले है। क्लियर। KNOW नो, ना कि कनो। नो मीन्स होता है जानना, तो क्या है, नो। इसको कनो नहीं पढ़ना। क्लियर। आगे नेक्स्ट है KNEAD नीड, ना कि कनीड, क्योंकि के जो है इनसे पहले हैं। आगे है KNW नी। नी मीन्स होता है घुटना, तो इसको कनी नहीं पढ़ना, हमेशा नी पढ़ना है। तो नेक्स्ट KNIFE नाइफ, ना कि कनाइफ, तो नाइफ मीन्स होता है चाकू। आगे है KNOWLEDGE नॉलेज। अब देखो यहाँ पर क्या है, के जो है एन से पहले आया, इसको नॉलेज नहीं पढ़ते, नॉलेज पढ़ते हैं। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो क्लियर। अब भाई आ गया एल। के बाद एल होता है ना, एल साइलेंट। एल के रूल थोड़े ज़्यादा हैं, प्लीज़ ध्यान से समझना। कहता है एल साइलेंट, डी एफ के और एम से पहले आया एल साइलेंट होता है। कभी अगर डी से पहले एल आ गया तब भी साइलेंट होगा, एफ से पहले आया एल तब भी साइलेंट होगा, के से पहले आया एल तब भी साइलेंट, और एम से पहले आया एल तब भी साइलेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं डी से पहले आया एल कैसे साइलेंट होता है। तो ये तो हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब्स को तो हम पढ़ते ही हैं। देखो COULD, इसको कुल्ड नहीं पढ़ना, कुड पढ़ना है, क्योंकि डी से पहले एल है। WOULD वुड, ना कि वुल्ड। SHOULD शुड, ना कि शुल्ड। और इसमें भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं कई स्टूडेंट्स। ठीक है। क्लियर। अब डी वाला हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं एफ वाला। तो देखो एफ से पहले आया एल भी तो साइलेंट होता है ना, तो आप देखते हैं CALF काफ, ना कि कॉल्फ। काफ होता है बछड़ा, तो कॉल्फ नहीं इसको पढ़ना, इसको काफ पढ़ना है, क्योंकि एफ से पहले एल है तो एल साइलेंट रहेगा। नीचे HALF ऑफ, इसको हाफ पढ़ना है, ना कि आल्फ पढ़ना है, क्योंकि एफ से पहले एल है। क्लियर। ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2 वर्ड लिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट है जी, एल से पहले देखो डी और एफ पर हमने कर लिया, अब आया जी के। क्लियर। तो जब कहीं पर भी अगर के से पहले भी एल होगा तो एल साइलेंट होगा। देखो TALK, इसको टॉक। टॉक होता है बात करना, TALK टॉक, इसको टॉल्क नहीं पढ़ना। तो WALK वॉक, ना कि वॉल्क। वॉक होता है चलना, तो इसलिए ये वॉक पढ़ना है, इसको वॉल्क नहीं पढ़ना। तो नेक्स्ट है CHALK चॉक। चॉक का हम स्कूल में इस्तेमाल करते हैं ना, कैसे कभी कोई टीचर बोलता है कि चालक लेकर आओ, सभी बोलते हैं ना चॉक लेकर आओ। तो मॉर्निंग वॉक होता है ना, मॉर्निंग को वॉल्क थोड़ा कोई पढ़ता है। क्लियर। WOLK यॉक, सॉरी YOLK यॉक, ना कि वॉल्क। क्लियर।
तो अब क्या है FOL के फॉक, ना कि फॉल्क। फॉक होता है जो मशहूर होता है, ठीक है, क्लियर। तो अब नेक्स्ट है M। हमने DFK का पढ़ लिया, अब M का पढ़ते हैं। तो देखो भाई M में क्या है, कहता है कि अगर मतलब M से पहले L आए तब भी L साइलेंट होता है। CALM काम इसको पढ़ना है, ना कि कॉलम, ठीक है जी। BALM बाम, ना कि बॉल। PALM पाम, ना कि पाल्म। ALMOND आमंद इसको पढ़ना है, ना कि अलमंद, क्लियर। अब देखो कहता है लेटर O कभी साइलेंट नहीं होता। जो O है ना, इनके बाद O कभी भी साइलेंट नहीं होता जी। तो अब देखिए कहता है P कब साइलेंट होता है। अब हमने ध्यान में ये बात रखनी है, S से पहले P साइलेंट होता है जी। कभी भी देखना कि S से पहले आया P हमेशा साइलेंट होता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि P से पहले जब भी S आए तो P साइलेंट होता है, यही हम सीख रहे हैं ना इसमें। तो आप देखो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहला क्या है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, क्लियर। यहां पर भी P है लेकिन S से पहले है तो साइलेंट होगी। दूसरा क्या है, साइकोट्रिस्ट। अब साइकोट्रिस्ट में भी देखो P S से पहले है इसलिए P की आवाज नहीं आएगी। और नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में भी P पहले S से इसलिए P की आवाज नहीं आएगी, क्लियर। अच्छा जी, अब है देखो M एक ऐसा लेटर है जो कभी भी साइलेंट नहीं होता। M हमेशा बहुत ज़्यादा इसको टकेटिव होता है, ये बातें करता रहता है। जैसे एक टकेटिव होता है ना कोई आदमी जो बातें करता रहता है, उसको कभी उसका मुंह बंद नहीं होता। तो M का मुंह कभी भी बंद नहीं होता, हमेशा ही माँ की आवाज़ निकालता है। तो अब क्या है, N साइलेंट कब होता है जी। कहता है किसी वर्ड में M और N दोनों एक साथ आए तो M और N में N साइलेंट होता है। बात वही आ गई, अगर कोई दो फ्रेंड्स हैं तो एक जो है बहुत ज़्यादा बातें करता है, दूसरे को मौका ही नहीं देता बात करने का, तो दूसरे बेचारे को फिर चुप ही रहना पड़ेगा ना। तो इसीलिए M एक ऐसा टकेटिव है कि बहुत ज़्यादा बातें करता है और N बेचारा थोड़ा जेंटल है तो उसको फिर चुप ही रहना पड़ता है, सिर्फ इसकी बातें सुननी होती हैं, ठीक है जी। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। AUTUMN इसका क्या निकालेंगे प्रोनाउंसिएशन, ऑटम, ना कि आटमन, क्योंकि M के साथ N आया और N हमेशा साइलेंट रहता है M के साथ जब N आए। आगे है DAMN इसको डैम पना है, ना कि डायमंड, क्लियर। अब नेक्स्ट है COLUMN कॉलम, ना कि कॉलमन, क्लियर हुआ ना। HYMN हाइम, ना कि हाइमन, क्लियर। जब भी M और N इकट्ठे आते हैं तब N साइलेंट रहता है, ठीक है जी, M के साथ जब दोनों इकट्ठे हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट देते हैं QRS साइलेंट नहीं होती। QRS और T भी कभी साइलेंट नहीं होता, लेकिन T की क्या होती है प्रोनाउंसिएशन हमेशा हर वर्ड में चेंज होती रहती है, ठीक है जी। उस पर T पर तो मैं पहले से आपको एक वीडियो बनाकर दे चुका हूँ, क्लियर। अब नेक्स्ट है जी U के बाद कोई वावल हो तो U साइलेंट होता है भाई। U के बाद कोई भी अगर वावल होता है ना तो U हमेशा साइलेंट होता है। जैसे देखो GUILE गॉयल, ठीक है, आप कहोगे U के बाद I है। GUITAR गिटार, यहाँ U के बाद I है। GUILD गिल्ड, यहाँ भी U के बाद I है। और GUARD गॉड, यहाँ U के बाद A है जो वावल है। और GUILT गिल्ट, यहाँ भी U के बाद क्या है I है जो वावल है। BISCUITS बिस्किट, बिस्किट, यहाँ पर भी U के बाद I है जो वावल है, इसलिए U क्या होता है साइलेंट। U के बाद कोई भी अगर वावल लेटर आए जैसे AEIO, U खुद को छोड़कर AEIO आए तो U हमेशा साइलेंट रहेगा, क्लियर।
तो अब देखते हैं वी। वी कभी भी साइलेंट नहीं होता, जो वी लेटर है ये भी साइलेंट नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया भाई डब्ल्यू। कहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डब्ल्यू। कहता है एस के बाद डब्ल्यू हमेशा साइलेंट होता है भाई। अगर कहीं पर भी आप देखते हो पहले एस लिखा हुआ है और एस के बाद डब्ल्यू आया तो डब्ल्यू हमेशा साइलेंट रहेगा। जैसे कि ANSWER आंसर, ना कि आंसर। बहुत से स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं आंसर, लेकिन आंसर हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत है, हमें हमेशा इसको क्या बोलना है आंसर। क्लियर। SWORD सोर्ड, ना कि स्वाड। स्वाड नहीं पढ़ना क्योंकि एस के बाद आया है डब्ल्यू, इसलिए डब्ल्यू साइलेंट ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए आगे है डब्ल्यू साइलेंट का दूसरा रूल। आर से पहले आया डब्ल्यू हमेशा साइलेंट रहता है, याद रखना। जो आर लेटर है ना, आर से अगर पहले डब्ल्यू आएगा तब भी तो साइलेंट रहेगा ना। ठीक है। जैसे WRONG रॉन्ग पढ़ना है, वो रॉन्ग नहीं पढ़ना। क्लियर। WRONG रॉन्ग। नेक्स्ट है WRAPPR रैपर। रैपर पढ़ना है, इसको रैपर नहीं पढ़ना। क्लियर। क्योंकि WR से पहले आया है। आगे नेक्स्ट है WRITE राइट। राइट होता नहीं लिखना, तो देखो इसको RITE आवाज तो हमें राइट की निकाल रहे हैं, लेकिन लिखा राइट थोड़ा पढ़ते हैं, इसको राइट ही पढ़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है WRINKLE रिंकल। इसको रिंकल नहीं पढ़ना, रिंकल होती हैं जो मुंह पर जुड़ियां पड़ती हैं। क्लियर। WARP रैप। इसको वार्प नहीं पढ़ना, रैप। WRIST रिस्ट, कलाई होती है, इसको वृष्ट नहीं पढ़ना, रिस्ट पढ़ना है। क्लियर। तो XYZ कभी भी साइलेंट नहीं होते भाई। ये X Y और Z जो लास्ट वाले 3 लेटर्स हैं ये कभी साइलेंट नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू।